कछुए का कवच। एक सरोवर की शांत जलधारा में एक कछुआ रहता था, जिसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका मजबूत कवच। यही कवच उसके जीवन की ढाल था, जो उसे हर छोटे बड़े खतरे से बचाता था। यह कवच केवल उसका सुरक्षा कवच ही नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। कछुआ जानता था कि कई बार उसकी जान इसी कवच के कारण बची है, चाहे शिकारी पक्षी हों या पानी में तैरती बड़ी मछलियां या सरोवर के किनारे घूमती भारी जानवरों की टोलियां। हर बार जब कोई खतरा उसके पास आता, वह अपनी खोल में छुप जाता और सुरक्षित महसूस करता। एक दिन की बात है, जब सरोवर के किनारे एक भारी भरकम भैंस पानी पीने आई। भैंस का पैर गलती से कछुए पर पड़ गया। भैंस का वजन इतना अधिक था कि यदि कछुए के पास उसका कवच न होता तो उसकी जान जा सकती थी, मगर उसका मजबूत कवच उसे हर बार बचा लेता। उस दिन कछुआ और भी अधिक गर्वित हुआ। बार बार उसकी जान बचना उसे अपने कवच पर विश्वास दिलाने लगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे कछुए को उसका कवच भारी लगने लगा। उसे लगा कि वह अब बड़ा और मजबूत हो गया है। अब उसे कवच की जरूरत नहीं है। उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न इस कवच को उतार दिया जाए और खुलकर जिंदगी जी जाए। आखिर कब तक वह अपनी खोल में छुपा रहेगा? हर बार खतरे से बचना क्या सही है, या उसे अपने डर को छोड़कर बाहर आना चाहिए? अगले ही दिन कछुए ने अपना कवच उतार दिया। वह कवच सरोवर के किनारे छोड़कर इधर उधर घूमने लगा। उसे लगा कि अब वह स्वतंत्र है। अब वह असली जीवन का आनंद ले सकता है। बिना कवच के वह हल्का महसूस कर रहा था। उसे अपने निर्णय पर गर्व था। उसी समय एक हिरणों का बड़ा झुंड सरोवर में पानी पीने आया। हिरनियां अपने बच्चों के साथ आई थीं। तालाब के किनारे अचानक बहुत हलचल मच गई। छोटे बड़े हिरन पानी की ओर दौड़े। उनके पैरों की धमक से जमीन कांप उठी। कछुआ, जो बिना कवच के वहीं घूम रहा था, अचानक खुद को खतरे के बीच पा गया। एक हिरनी का पैर कछुए पर पड़ गया। कछुए को तेज चोट लगी। फिर दूसरे हिरणों के बच्चों के दौड़ते हुए पैरों से उसे और भी चोटें आईं। कछुआ दर्द से कराह उठा। पहली बार उसे अपने कवच की कमी महसूस हुई। वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसे समझ में आया कि उसका कवच केवल एक बोझ नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। आज जब उसने अपना कवच नहीं पहना था, तो छोटी छोटी चोटें उसे बहुत बड़ी लग रही थीं। उसे यह भी महसूस हुआ कि प्रकृति ने जो उसे दिया है, वह उसके संरक्षण के लिए है। दर्द से कराहता हुआ कछुआ भागता भागता तालाब की ओर गया। उसने तेजी से अपने कवच को पहना और राहत की सांस ली। वह समझ गया कि उसकी सुरक्षा कवच में ही है। इसके बाद कछुए ने फिर कभी अपना कवच नहीं उतारा। अब वह हमेशा अपने कवच के साथ रहता है, चाहे उसे भारी लगे या असहज। उसे अब यह कवच कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि प्रकृति से मिली चीजों का महत्व क्या है। इस छोटी सी कहानी में जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है। कभी कभी हम अपनी प्राकृतिक खूबियों या सुरक्षा को बोझ समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमें इन सब को छोड़ देना चाहिए, मगर जब जीवन के वास्तविक संघर्ष आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जो हमें मिला है वह हमारे भले के लिए है। कछुए की मूर्खता हमें यह सिखाती है कि प्रकृति ने हमें जो भी दिया है, उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम अपने गुणों, सुरक्षा साधनों या परंपराओं को बोझ मान लेते हैं। हम यह सोचते हैं कि हम अब बड़े हो गए हैं, अब हमें किसी की सलाह या संरक्षण की जरूरत नहीं है। मगर जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, तब हमें अपने पुराने अनुभवों, सलाहों और सुरक्षा उपायों की याद आती है। कछुए की तरह ही हम भी तब अपनी गलतियों को पहचानते हैं। यह कहानी एक और महत्वपूर्ण बात पर भी ध्यान दिलाती है। अहंकार और अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। कछुए को लगा था कि वह अब इतना मजबूत हो गया है कि उसे कवच की जरूरत नहीं है, मगर उसका यह आत्मविश्वास उसकी मूर्खता बन गया। जीवन में आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। प्रकृति ने हमें जो दिया है, वह सोच समझ कर दिया है। उसे अनदेखा करना या त्यागना कभी कभी भारी पड़ सकता है। कछुए के कवच की तरह हमारे जीवन के भी कई कवच होते हैं। परिवार का संरक्षण, मित्रों की सलाह,
अनुभव से मिली सीख, समाज के नियम और हमारी अपनी आदतें। कभी कभी हम इन्हें छोड़ना चाहते हैं, मगर यही चीजें हमें मुश्किल समय में बचाती हैं। हमें अपने जीवन में आई इन चीजों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम इस कहानी का गहरा अर्थ समझें, तो पाएंगे कि यह केवल एक कछुए की गलती की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने अनुभव, प्रकृति या सुरक्षा को अनदेखा करता है। हर बार जब हम अपनी सुरक्षा या अनुभव को त्यागते हैं, तो जीवन हमें सिखा देता है कि उसका महत्व क्या है। अंत में कहानी यही सिखाती है कि प्रकृति से मिली हुई चीज को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, वरना जान खतरे में पड़ सकती है। हमें अपनी खूबियों, अपनी सुरक्षा और अपने अनुभव को समझना चाहिए। जीवन की मुश्किलें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि जो हमारे पास है वह हमारे भले के लिए है। अपने कवच को संभाल कर रखें, क्योंकि यही जीवन की असली सुरक्षा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छी सीख क्या लगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचाने का उत्साह मिलता है। अपने विचार और सुझाव जरूर साझा करें, ताकि हम आपके अनुभव को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।